तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस एंड प्रॉपर्टीज सिखाई थी रीजंस के साथ ग्राफ बना के। इस क्लास में हम लोग मेन जो है कॉन्सेप्ट वो पढ़ेंगे बजट लाइन का। तो हेडिंग डाल लो बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बजट लाइन के बारे में। अब देखिए मैं आपको बजट लाइन यहाँ पे बहुत आराम से समझा रहा हूँ। देखो बजट लाइन में कुछ खास चीज है। वो खास चीज क्या है? देखो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर ना सिर्फ दो प्रोडक्ट्स लेगा। ध्यान रखना कितने गुड्स लेगा? दो गुड्स लेगा। दो गुड्स की कंडीशन लेके चलता है और ये मान के चलते हैं कि वो अपनी सारी इनकम जो भी है ना उसकी इनकम, वो इनकम अपनी इन दोनों गुड्स पे ही खर्च करेगा। ठीक है। अब कैसे खर्च कर सकता है? उन दो गुड्स पे कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उन कॉम्बिनेशन को अगर मैं ग्राफ पे बना के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो उसको हम बजट लाइन बोलते हैं। तो ये ना मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। मान लो कि किसी के पास है किसी की इनकम है ₹1,00,000। ठीक है, 1,00,000 है उसकी इनकम। अब ना उसके पास कुछ ऑप्शंस है। उसके पास मतलब दो प्रोडक्ट्स है एक्स और वाई खरीदने के। उसके पास ऑप्शन ये है। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है ना ये भी 50,000 का है। एक एग्जाम्पल ले, ये भी 50,000 का है। तो उसके पास ऑप्शन क्या है कि यार या तो ये दोनों खरीद ले एक्स। अगर ये दोनों इसने एक्स प्रोडक्ट खरीद ले ना 50,000 के, इसकी इनकम तो 1,00,000 है, तो ये दो ये खरीद पाएगा, ये एक भी नहीं खरीद पाएगा। सिमिलरली अगर ये जीरो खरीदे तो ये दो खरीद पाएगा। या फिर एक ऑप्शन और भी है इसके पास कि दोनों 1-1 खरीद सकता है। राइट, यानी ये एक कॉम्बिनेशन बना, ये एक कॉम्बिनेशन बना, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई क्या करी मैंने कि दो प्रोडक्ट्स है, टू गुड्स। इसको मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। टू गुड्स होने चाहिए एंड उसकी जो गिवन इनकम है ये क्या कहते हैं इस पे खर्च करेगा। द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इस डेफिनेशन के अंदर। अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी आ गई टोटल? 50,000 के दो यानी 1,00,000। और ये जो 1,00,000 इसने खर्च करा है इस कॉम्बिनेशन पे वो इसकी इनकम के बराबर है क्योंकि पूरी इनकम इसने इसमें अपनी खर्च करी। अब क्या है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स ही तो बन गए। 2,0 2,0 यहाँ पे बनेगा। इसको मैं रेड वाले से मार्क, ये यहाँ पे बनेगा 2,0। सिमिलरली 0,2 यहाँ बन जाएगा। फिर 1,1 एक यहाँ बन जाएगा। इसको अगर आप एक लाइन से ज्वाइन कर दोगे तो आप देखो भाई ये एक लाइन बन रही है। ये लाइन से तीनों पॉइंट हो गए आपके ज्वाइन। ठीक है, इन तीनों को आप ज्वाइन कर लो। यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये तो ये जो बेटा लाइन बनी है ये आपकी है यहाँ पे बजट लाइन। इसको हम बोलेंगे बजट लाइन। दिस लाइन इज बजट लाइन। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना उनकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कॉम्बिनेशन की उसकी इनकम के बराबर होगा। तो एक सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी बात है। ये बजट लाइन है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ये एक तरह से प्राइस लाइन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है इसका प्राइस लाइन। राइट, अब इसमें एक बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, आगे आप अभी पढ़ोगे। यहाँ पे ना कंडीशंस आएंगी। एक आएगी अनअटेनेबल कंडीशन कॉम्बिनेशन और एक आएगा अटेनेबल कॉम्बिनेशन। देखो दोनों में फर्क क्या है? आप यहाँ पे खुद सोचो, आपकी इनकम है 1,00,000, तो आप सिर्फ ऐसे कॉम्बिनेशन खरीद पाओगे जो बजट लाइन के अंदर आ रहे हैं। बजट लाइन के बाहर जो भी कॉम्बिनेशंस आएंगे वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप क्या कहते हैं बजट लाइन, ये तो बजट लाइन है। बजट लाइन पे जो भी कॉम्बिनेशन होंगे ना वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बराबर होंगे, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन जो बजट लाइन से अंदर होंगे ना कॉम्बिनेशंस, वो क्या होंगे? वो उसमें क्या कहते हैं मनी मतलब जो इनकम है ना कंज्यूमर की वो ज्यादा होगी, कॉस्ट कम होगी। तो ऑफ कोर्स आप अटेन कर सकते हो उन कॉम्बिनेशन को। मतलब अगर आपकी इनकम 1,00,000 है लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो इसका और इसका एक भी नहीं। मेरा कहने का मतलब है मान लो अगर यहाँ पे आ जाए आपके पास कि आप एक्स का एक कॉम्बिनेशन खरीद, कॉम्बिनेशन एक नया बनाया आपने एक्स का 1 एंड वाई 0, यानी अभी आप ये कॉम्बिनेशन बाय कर सकते हो। रीजन, आपकी इनकम तो 1,00,000 है लेकिन आप 50,000 का खरीदना चाहते हो तो देन इट इज अटेनेबल, आप खरीद सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा कहाँ? 1,0।
1,0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, दिस रेड। तो ये अटेनेबल है, दिस इज अटेनेबल। तो ये आपके बजट के अंदर है, ऑल्दो ये बजट लाइन पे नहीं है, ये आपकी बजट लाइन के अंदर है। नाउ आप इसको क्या बोल सकते हो कि अटेनेबल है, सिंपल एज दैट, राइट, दिस इज अटेनेबल। तो यहाँ पे इस बजट लाइन के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे ना बेटा, जो भी, ये तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट से ले रखे हैं, जितने भी छोटे छोटे वो होंगे आप अटेन कर सकते हो, तो ये होएगा अटेनेबल। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, मान लो 1,3 का कॉम्बिनेशन में ले रहा हूँ, इसको मैंने ए से डिनोट कर दिया, तो 1,3 मतलब क्या है, x का 1 खरीदना और y का 3। क्या आप ये अटेन कर सकते हो? नहीं। अगर आप इसकी टोटलिंग करोगे 2 लाख के बन रहे हैं, जब आपकी इनकम ही 1 लाख है, आप 2 लाख की चीज कैसे खरीद सकते हो, राइट? तो इसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट नोट इट डाउन। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझिए आप, ये जो पॉइंट्स हैं, क्या इसको चलो मैं नेमिंग करता हूँ, ई एफ जी, ये अंदर का ये जो पॉइंट है इसको मान लो एफ, तो यहाँ पे ई एफ जी एच एच मानो इसको। तो बेटा ये जो ई एफ जी, ये भी तो अटेन कर ही सकता है कंज्यूमर, तो आप इनको ना अटेनेबल में भी मानोगे, राइट? तो क्या कहते हैं, ई एफ जी एच, दीज आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब कंज्यूमर कैन हैव दिस कॉम्बिनेशन। बट ये वाला जो है ना ई एफ जी, इसमें कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च करता है, यानी कि ठीक स्पेंडिंग हो जाती है, कंप्लीट स्पेंडिंग हो जाती है। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट एच की, यहाँ पे सिर्फ इसने एक प्रोडक्ट खरीदा एक्स का, बाकी पैसे बचे ना, तो इसको हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो एच कॉम्बिनेशन है ना, इस एच कॉम्बिनेशन में जो इनकम है वो अंडर स्पेंट रह गई, अंडर स्पेंट इनकम, इसको हम बोल सकते हैं अंडर स्पेंट इनकम। तो कभी वही बोलेगा अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहाँ होते हैं, इनसाइड एंड ऑन बजट लाइन। बजट लाइन के अंदर के कॉम्बिनेशन, अंदर मतलब यहाँ इस साइड के, या फिर बजट लाइन के, ये जो होते हैं अटेनेबल होते हैं, ठीक है? इसको आप लिखोगे दीज आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन। और अगर बोला जाएगा अनअटेनेबल क्या होते हैं, इसको ढंग से आप रजिस्टर में लिखना, आउटसाइड बजट लाइन। अब देखिए एक चीज सुनिए यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो कंज्यूमर हमेशा खरीद सकता है, ही और शी कैन अफोर्ड, ठीक है? एंड वो कॉम्बिनेशन ये है ई एफ जी एच, और इसके अंदर जितने भी आ जाएंगे, तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ना जो हम खरीद सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बजट सेट। बजट सेट क्या है? कॉम्बिनेशन, मतलब ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दो दो गुड्स का, विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड इन गिवन इनकम एंड प्राइस। तो इसकी डेफिनेशन लिखो साथ साथ। अब देखिए क्या है ये बजट सेट, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ two goods which a consumer can afford given his income, can afford given his income and prices in the market, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा बजट सेट लिखने के लिए, तो आपका बजट सेट पता है क्या होगा, इसको देख लो क्या क्या कॉम्बिनेशन है भाई। आप ये खरीद सकते हो, क्या कहते हैं, 0,1, 1,0, मतलब y का एक प्रोडक्ट खरीद सकते हो x के 0, x का 1, y के 0, या फिर आप ये भी खरीद सकते हो दोनों के 1,1 खरीद सकते हो, या एक के 2 प्रोडक्ट खरीद सकते हो, दूसरे के एक खरीद सकते हो। तो ये इसका हो गया बजट सेट, ठीक है? तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है विच यू कैन बाय। एक चीज और भी है इसके अंदर, आपको लगेगा अजीब सा, बट 0,0 भी आएगा। 0,0 क्यों? मतलब आप ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि कुछ मत खरीदो इन दोनों में से, तो ये 0,0 भी बजट सेट का पार्ट होगा। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नोट इट डाउन। देखिए यहाँ पे ना एक चीज समझिए, बजट लाइन और बजट सेट में काफी बड़ा डिफरेंस है, और वो एक ही डिफरेंस है, ये बजट लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं ना, ये कॉम्बिनेशन इनकम ऑफ
कंज्यूमर के बराबर होते हैं, मतलब वो कंज्यूमर अपनी इनकम पूरी स्पेंड करेगा ही करेगा। और वो है कौन कौन से, इसमें देख लो, ये बजट लाइन का पार्ट है, ये भी बजट लाइन का पार्ट है, और ये भी बजट लाइन का पार्ट है। बट बजट सेट में ना, बजट लाइन के अलावा वो भी कॉम्बिनेशन आते हैं जिसमें कंज्यूमर अंडर स्पेंड कर रहा है, मतलब अपनी पूरी इनकम भी नहीं लगा रहा, बट स्टिल ही और शी कैन बाय दोस्त। तो ये जो है 1,0, 0,1, 0,0, ये वाले पार्ट भी बजट सेट का पार्ट है, बट ये बजट लाइन का पार्ट नहीं है। तो मेजर डिफरेंस क्या हो गया बजट लाइन और बजट सेट में? बजट सेट में वो कंप्लीट, क्या कहते हैं, इनकम खर्च कराए कंज्यूमर की, ऐसी जरूरी नहीं है, बट बजट लाइन के जो कॉम्बिनेशन है उसमें कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च करेगा ही करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन इक्वेशन, ठीक है। सॉरी, बजट लाइन इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, और इसको ये भी बोला जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन। तो अगर कोई पूछेगा बजट लाइन इक्वेशन क्या है, तो मतलब साइड में लिख लो बजट लाइन इक्वेशन, और ये क्या है, एक ही बात है। तो इस इक्वेशन कुछ भी नहीं है, ये सिंपल ये कह रहा है कि ये जो मनी होता है ना, ये टोटली स्पेंड करना है हमें, इनकम, ये है मनी की इनकम, क्या कहते हैं, कंज्यूमर की। ये जो होगी वो किसके बराबर होगी? मान लो इसकी प्रोडक्ट का प्राइस होगा कुछ ना कुछ पी ऑफ एक्स, और आप उसमें क्वांटिटी ऑफ एक्स खरीदोगे, राइट। फिर ऐड करोगे प्राइस ऑफ वाई इनटू क्वांटिटी ऑफ वाई, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे देख लो एम क्या है, एम है मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ वाई, ये है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, और ये है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, मतलब पी ऑफ एक्स, एक्स का प्राइस है, वाई प्रोडक्ट का प्राइस है, एंड क्यू ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ वाई क्या है? क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अब आप देखो ये इक्वेशन में कितनी आराम से सेटिस्फाई हो रही है चीज। यहाँ पे अगर मैं इसी को ले लूं कि मेरी इनकम मान लो 1 लाख है, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है? यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन 2 इंटू प्रोडक्ट मैंने कितने लिए, ये 50,000 प्राइस था इसका, तो मैंने 50,000 वाले 2 लिए, प्लस जब मैं अगर 2 लूंगा ना तो 0 लेने पड़ेंगे मुझे इसके, 0 इंटू 50,000, 50,000 इंटू 0, तो ये आपका देख लो 1 लाख 1 लाख दोनों साइड आ रहा है। तो ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, इसको बोलते हैं हम बजट लाइन इक्वेशन। सिंपल है, प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस प्राइस इंटू क्वांटिटी, और 2 प्रोडक्ट के केस में करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं बजट लाइन इक्वेशन। अब देखिए जैसे आपने बजट लाइन इक्वेशन पढ़ी है ना, अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था बजट लाइन और बजट सेट में फर्क क्या होता है ना। तो अगर बजट लाइन में क्या होता है, मनी के बराबर होना चाहिए जितना भी स्पेंड उसने किया है, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ बजट सेट की इक्वेशन क्या होगी, तो बजट सेट की इक्वेशन में बेटा बस एक चेंज आ जाएगा, ये जो आपका पैसा होगा ना, ये हमेशा ज्यादा होगा, और ये जो स्पेंडिंग है ना, या तो ये इक्वल होगी या कम होगी। जैसे मैंने आपको बताया था बजट सेट में, बजट सेट में सारे वो कॉम्बिनेशन आते हैं जिसमें, क्या कहते हैं, कॉस्ट है ना उसकी अंडर स्पेंड रहती है, मतलब उसकी इनकम हमेशा ज्यादा रहेगी। 1,000 रुपए अगर है ना इनकम, तो वो 800 का सामान ला सकता है, 900 का ला सकता है, इससे कम का भी ला सकता है बजट सेट के अंदर। और बजट लाइन में इक्वल ही लाना पड़ेगा, तो इक्वल टू का साइन था। यहाँ पे मनी हमेशा ज्यादा रहेगा उसके हाथ में, जो स्पेंडिंग होगी वो कम होगी। तो बजट सेट इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? बजट सेट इक्वेशन में बस एक आ जाएगा, मनी की साइड पे, इनकम की साइड पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा बस, और बाकी बिल्कुल सेम रहने वाला है। अब देखिए आप यहाँ पे पढ़ोगे स्लोप ऑफ बजट लाइन। देखो एक बात तो क्लियर है, स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि अगर आप जैसी एक्स की यूनिट बढ़ाओगे तो वाई की यूनिट तो कम करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब या तो वाई की यूनिट बढ़ाओगे तो एक्स की यूनिट कम करनी पड़ेगी, अगर आप एक की क्वांटिटी बढ़ाते दूसरे की डाउन करनी पड़ती है ना, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोप होती है, राइट। अब यहाँ पे हम डिफाइन कैसे करते हैं कि वो कितनी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है प्रोडक्ट वाई को, सो दैट इट कैन द कंज्यूमर कैन गेन प्रोडक्ट एक्स। तो यहाँ पे आप देख लो कि ये जो, अगर आपको कभी भी स्लोप निकालनी है तो आपको क्या करना है, कोई भी 2 कॉम्बिनेशन लेने हैं, और कॉम्बिनेशन को लेके क्या करना है भाई,
जैसे ये ले लिया कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया और एक ये वाई। तो यहाँ पे देख लो आप, ये जो कॉम्बिनेशन एक है 2,0 और एक है आपका कॉम्बिनेशन 0, तो ये है x1 और y1 कोऑर्डिनेट, ये है x2 और y2 कोऑर्डिनेट। आपको मैंने सिखाया हुआ है, और एक्चुअली 10th क्लास में भी आपने स्लोप निकालनी सीखी है कि स्लोप क्या होती है, हमेशा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होती है। कभी भी अगर आपको किसी लाइन की स्लोप निकालनी है ना, आप उस लाइन पे 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो कोई भी, और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, एक कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लो, दूसरे को x2 y2, और इसको यहाँ पे पुट कर दो। आपकी मर्जी है, किसी को भी मानना है वो मान लो। अब यहाँ पे y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0, नीचे x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 2, तो ये कैंसिल होके कितना आएगा, इतना। तो ये -1 आ रहा है, तो माइनस तो भाई आपको पहले ही बता देता हूँ, ये नेगेटिव साइन क्यों आता है। दिस नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन represents that slope is डाउनवर्ड स्लोप है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये आपका इतना है, यानी कि यहाँ पे -1 जा रही है इसकी स्लोप। तो आप बजट लाइन की स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज बता देता हूँ, ये जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है ना, ये बेटा नेगेटिव साइन हम बार बार लिख के नहीं दिखाते, वो अंडरस्टूड होता है, तो हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, स्लोप कितनी है 1, ये अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव ही होगी हमेशा बजट लाइन की। अब यहाँ पे है नेक्स्ट, प्राइस रेशो क्या होता है। तो देखो क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई। ध्यान रखना, जो एक्स एक्सिस पे लिखा है उसको यहाँ लिखेंगे, वाई एक्सिस वाले को यहाँ लिखेंगे। तो ये जो आपका प्राइस रेशो है, प्राइस रेशो, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, पी ऑफ एक्स बाय पी ऑफ वाई। और ध्यान रखना एक चीज का, ये जो प्राइस रेशो है ना और स्लोप है वो इक्वल होते हैं। ध्यान रखना, मैं नेगेटिव साइन को यहाँ पे कंसिडर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्या कहते हैं, प्राइस रेशो और बजट लाइन की स्लोप है वो हमेशा इक्वल होंगे। देखियो देखो, अभी आपको मैंने बताया था ना, जो एक्स, एक केस लेके चल रहे थे हम, एक्स 50,000 का प्रोडक्ट था, वाई भी 50,000 का प्रोडक्ट था। तो इन दोनों के प्राइस रेशो अगर हम यहाँ से निकाला जाए तो कितना निकलेंगे, 50,000 बाय 50,000 कैंसिल होके 1:1, मतलब 1/1। अगर आप देखोगे 1/1 मतलब 1, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वेशन और प्राइस रेशो देख लो बराबर आता है। तो आप इसको नोट बना के लिख लेना, इम्पोर्टेंट है कि प्राइस रेशो इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ बजट लाइन। प्राइस रेशो, ये नोट डाल के लिखना है, प्राइस रेशो इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशो। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये जो आपको पता ही है बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन पे कोई भी कॉम्बिनेशन आप उठा लो, आपको पता है कि उस कॉम्बिनेशन को बाय करने के लिए आपको पूरी इनकम स्पेंड करनी है। अब क्या करना है, मान लो आपको एक क्वांटिटी एक्स की ज्यादा चाहिए, यू वांट वन मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स, देन इट इज अ फैक्ट आपको उसी इनकम में वाई खरीदना है ना। अगर आप एक्स बढ़ा रहे हो तो आपको ऑफ कोर्स जो वाई है ना, वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वाई की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, तभी आप अपने इनकम में खरीद पाओगे उस चीज को। देन यू हैव टू सैक्रिफाइस सम अमाउंट ऑफ वाई। अब क्या होता है, आप एक एक्स को खरीदने के लिए कितने वाई को सैक्रिफाइस करते हो, ये किस पे डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई पे। अब मान लो इन दोनों का प्राइस सेम है, तो आप एक एक्स को हटाओगे ना, एक एक्स को ज्यादा लोगे तो आपको एक का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बट मान लो कि इसका प्राइस डबल है एक्स का वाई से, तो अगर आप क्या कहते हो एक मोर क्वांटिटी खरीद रहे हो इसकी, तो आपको दो क्वांटिटी इसकी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। यानी कि वो किसके रेशो पे डिपेंड कर रही है स्लोप, सैक्रिफाइस लूज करने वाली जो चीज है वो इसके प्राइस पे डिपेंड कर रही है। इसीलिए जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है ये किससे रिप्रेजेंट होती है, उसके प्राइस रेशो से। मैं आपको एक चीज, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मान लो ये एक्स वाई है, ये टॉफीज है, ठीक है। अब मान लो आपके पास 10 रुपीज है, एंड ये टॉफी के प्राइसेस देख लो भाई क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे मान लो ये जो टॉफी है ये 2 रुपए वाली टॉफी है, ये 1 रुपए वाली टॉफी है। ठीक है, तो ये जो 2 रुपए वाली टॉफी है ये आप कितनी ले सकते हो, ये ले सकते हो 5, और ये 1 रुपए वाली टॉफी यहाँ पे 0 लोगे।
ठीक है। अगर आप ये 4 लेते हो तो ये आप भाई 2 खरीद सकते हो। अगर आप ये क्या कहते हो 5 4 3 2 1 ऐसे लोगे तो ये अब आप 4 खरीद सकते हो, ये आप 6 खरीद सकते हो। ऐसे अगर ये 1 लोगे तो ये आप 8 खरीद सकते हो। 0 लोगे तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, 0 लोगे तो आप ये पूरी 10 खरीद सकते हो। ये कॉम्बिनेशन बन गया, राइट। अब देखो क्या है यहाँ पे, आपको पता है कि इसकी प्राइस कितनी है इस टॉफी की, 2 रुपए। तो देख रहे हो आप, जस्ट अभी यहाँ पे 3 पे हो और यहाँ पे हो 4। अगर आपको ये 3 से 4 खरीदनी है, मतलब एक और खरीदनी है, तो आपको देखो लूज कितनी करनी पड़ेगी, 2 लूज करनी पड़ेगी। रीजन, क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा है। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 का लूज करना पड़ा। तो अगर याद हो, अगर आपको बजट लाइन, उसमें हम क्या करते थे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करते थे ना स्लोप निकालने के लिए। तो आपने कितने का डिफरेंस किया है यहाँ पे, 2 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, 1 का, राइट। और इनके प्राइस के बीच का रेशियो देख लो, पी एक्स बाय पी वाई, पी एक्स बाय पी वाई भी 2:1 है, और देख लो ये दोनों बराबर है। तो ये जो है हमारा जो बजट लाइन की जो स्लोप होती है ना बेटा, ये डिपेंड करती है प्राइस रेशियो पे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। अब यहाँ पे मैं एक और चीज कर देता हूँ, मान लो ये है 3, ये है 3 हो गया इसका प्राइस। अब यहाँ पे देखना डिफरेंस, अगर इसका प्राइस हो गया 3 तो यहाँ पे देखो चेंजेस कितने आए। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये आप 3 खरीद सकते हो, ये 1 खरीदनी पड़ेगी। अगर आप ये क्या कहते हैं 2 खरीदते हो तो ये आपको 4 खरीदनी पड़ेगी। अगर ये आप 1 खरीदते हो तो ये 7। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसका प्राइस 3 कर दिया, अब देखो चेंज, फॉर एवरी एडिशनल एक्स आपको कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, 3 वाई। तो यहाँ पे 3/1 हो जाएगा, राइट। 3/1 हो गया, 3/1 मतलब 3। और देख लो प्राइस रेशियो भी तो 3/1 हो गया। तो यानी कि आपको कितना सेक्रीफाइस करना है फॉर गेन ऑफ 1, ये देता है आपको स्लोप ऑफ बजट लाइन। और ये किस पे रिप्रेजेंट होती है, ये आपकी प्राइस रेशियो से रिप्रेजेंट होती है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, जितना मैंने लिखवाया है। अब हम लोग करेंगे आज की क्लास का लास्ट पार्ट, एंड वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। सिर्फ 2 प्रॉपर्टी और सिंपल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट बढ़ाना है तो बाकी को दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग, अ इट हैज अ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब टू बाय वन more quantity of X, consumer have to sacrifice some quantity of Y। ऐसा होएगा ही होएगा। ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इट इज अ बजट लाइन जो होती है ना, वो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशो। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, प्राइस रेशियो बेटा कांस्टेंट ही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि आपके प्राइसेस जो है उसी समय बढ़ते रहेंगे। प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशियो, एंड प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट थ्रू आउट। प्राइस रेशियो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, तो देयरफॉर बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगा क्लासेस।